हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो जयपुर सहित 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान उदयपुर, सिरोही, सीकर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, नागौर, जालोर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अजमेर, बारां समेत अन्य जिलों में बारिश हुई है। और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है और मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की ओर से शिफ्ट होने से बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। अगली खबर, राजस्थान की 15 लाख महिलाएं बनेगी लखपति दीदी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश कर दिया है। इसमें प्रदेश में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत 15 लाख महिलाओं को 1-1 लाख रुपए का लोन छोटे उद्योग व्यापार के लिए दिया जाएगा। दरअसल भाजपा की केंद्र सरकार ने 1 साल पहले के केंद्रीय बजट में लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी और तभी योजना बनाई थी कि जिस जिस राज्य में भाजपा की सरकार होगी वहां राज्य स्तर पर भी लखपति दीदी योजना लागू की जाएगी। अगली खबर, राजस्थान पेट्रो जोन की घोषणा। पेट्रोकेमिकल में बालोतरा हब बनेगा और 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट के लगेंगे कारखाने। राज्य सरकार ने पहले बजट में बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन विकसित करने की घोषणा कर जिले को बहुत बड़ी सौगात दी है और बालोतरा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में गुजरात के दबदबे को चुनौती देगा। बाड़मेर में 1,65,000 बैरल प्रतिदिन क्रूड उत्पादन होता है, जो कि देश के तेल उत्पादन का करीब 25% है। अभी बाड़मेर से क्रूड रिफाइन होने जामनगर जाता है और पचपदरा में रिफाइनरी में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद यहीं पर रिफाइन होगा और इससे क्रूड के सभी अलग अलग बायो प्रोडक्ट के कारखाने लगेंगे। रिफाइनरी का अहम प्रोजेक्ट शुरू होने से क्रूड ऑयल को रिफाइन कर जेट फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एस्फाल्ट, LPG के प्रोडक्ट निकलेंगे। अगली खबर, जयपुर से किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेगा और डांगियावास, गूड़ा, उचियाड़ा, खतिया, सनी स्टेट हाईवे 68 को डबल लेन में परिवर्तित किया जाएगा। कुल 23 किलोमीटर में यह काम किया जाएगा और जोधपुर पाली रोड पर कांकानी रोहट इंडस्ट्रियल एरिया में सोलर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क का निर्माण, चौमू में कॉलेज बनेगा। अगली खबर, सब्जी बेचने वालों को पैसा वाला समझकर किया किडनैप। बता दें कि जयपुर में इतना पीटा कि एक की मौत, दूसरे को भी मारने वाले थे। 125 किलोमीटर पीछा करके पकड़ा गया। जयपुर में 3 बदमाशों ने 2 सब्जी बेचने वाले युवकों को पैसा वाला समझा और फिरौती वसूलने के लिए किडनैप कर लिया। बदमाशों ने परिवार के लोगों को फोन कर 1 लाख रुपए मांगे। परिजनों ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और इस पर बदमाशों ने दोनों युवक को रात भर इतना मारा कि एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। बदमाशों ने दूसरे युवक को भी मारने का प्लान बनाया और 100 के साथ सुनसान पहाड़ी इलाके में लेकर गए और यहाँ पर दोनों के 100 को ठिकाने लगाने वाले थे। इससे पहले पुलिस ने करीब 125 किलोमीटर पीछा करके बदमाशों को नीम का थाना जिले से दबोच लिया। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र का बजट आया नहीं है, इसलिए राज्य के पास बोलने के लिए और देने के लिए इस बजट में कुछ था नहीं। इस बजट के अंदर एक कंपटीशन था कि कितनी बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम आएगा और कितनी बार PM मोदी का नाम आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं था। अब तक कांग्रेस के समय में जिन भर्तियों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी थी वो भी पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो जैसलमेर में रोडवेज को मिली 5 नई बसें। अब डिपो से 10 नई बसों का होगा संचालन। जैसलमेर के रोडवेज डिपो में 10 नई अनुबंधित बसों का संचालन किया जाएगा। अनुबंध पूरा होने के बाद जैसलमेर के लिए पुरानी बसों को बदलकर नई बसों के रूप में तब्दील किया जाना है और इसके तहत 5 बसें करीब 1 महीना पहले जैसलमेर पहुंची थी और 5 नई बसें अब जैसलमेर पहुंच चुकी है। अब रोडवेज परिवार में 10 नई बसों का संचालन होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक दीपक वर्मा ने बताया कि 27 गाड़ियों का संचालन अलग अलग रूट पर हो रहा था। अगली खबर, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर JNVU में हंगामा। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जोधपुर JNVU के स्टूडेंट अब आंदोलन की राह पर उतर गए और छात्र संगठन NSUI से जुड़े छात्रों ने चुनाव की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ने की कोशिश की। छात्र नेताओं के हंगामे की सूचना पर भगत की कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 3 स्टूडेंट लीडर को अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक इस बार सरकार की ओर से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने को लेकर छात्र संगठन की ओर से सभी यूनिवर्सिटी में विरोध जताया जा रहा।
अगली खबर, रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने की एंट्री। देर रात ईडी के अधिकारी ने जिला कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारासर को गिरफ्तार किया। रीट पेपर लीक प्रकरण में देर रात अब ईडी की एंट्री कर ली गई है। ईडी के अधिकारियों ने पूर्व जिला कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारासर को गिरफ्तार कर जज के घर पर पेश किया और कोर्ट ने प्रदीप को 3 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। ईडी मुख्यालय में प्रदीप पारासर से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे। चर्चा यह है कि देर रात ईडी को आखिर प्रदीप को गिरफ्तार करने की क्या आवश्यकता पड़ी। क्या ईडी को प्रदीप और उससे जुड़े लोगों के बारे में कोई ठोस सबूत मिले हैं जिस पर यह कार्रवाई की गई है। अगली खबर, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जोशी पहुंचे भीलवाड़ा नगर परिषद। राजस्थान बजट 2024 प्रदेश के सर्वांगीण विकास वाला बजट है और इसमें प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। भीलवाड़ा नगर परिषद का नगर निगम बनना निश्चित रूप से नींव का पत्थर साबित होगा और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जो बजट पेश किया है वो निश्चित रूप से शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, एयरपोर्ट हो, किसान हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग के लिए निश्चित रूप से एक नया आयाम स्थापित करने वाला है। अगली खबर, राजस्थान में फ्लैट खरीदने वालों को राहत, रजिस्ट्री पर छूट की घोषणा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी और पीएनजी पर लगने वाली वैट दर को 14% से घटाकर 10% कर दिया है। वहीं विमानन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन और विमान प्रकार प्रशिक्षण संगठन की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए इनके लिए विमानन टरबाइन ईंधन पर लगने वाले वैट को 26% से घटाकर 2% कर दिया है। साथ ही राजस्थान में फ्लैट खरीदने वालों को राहत दी गई है। रजिस्ट्री पर भारी छूट की घोषणा की गई है। अगली खबर, राजस्थान में सरकार चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है। बता दें कि जैसे ही वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट घोषणाएं की, शाम होते होते मुख्य सचिव ने अफसरों को घोषणाएं पूरी करने के आदेश दे दिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया गया और राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने करीब 2 घंटे 50 मिनट तक विधानसभा सदन में बजट भाषण पढ़ा और इसको लागू करने को लेकर भी तुरंत फैसले किए जा रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान रोडवेज में सफर हुआ महंगा, एसी बसों में किराया बढ़ाया गया। बता दें कि राजस्थान रोडवेज की एसी बसों में 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब जयपुर से आगरा जाने पर 20 रुपये अधिक किराया देना होगा। राजस्थान रोडवेज की कार्यकारी निदेशक यातायात ज्योति चौहान ने बसों के किराए में वृद्धि के आदेश जारी किए। ज्योति चौहान के मुताबिक राजस्थान की सीमा तक रोडवेज की एसी बसों के किराए में वृद्धि की गई है और जयपुर से बीकानेर, माउंट आबू, उदयपुर, धौलपुर, आगरा, अलीगढ़ समेत कई मार्गों पर एसी गरीब रथ और लो फेयर वोल्वो बसों का संचालन किया जाता है। वहीं अगली खबर की बात करें तो विपक्ष के आरोपों पर बोली वित्त मंत्री दिया कुमारी, कहा कि जिन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया उन्हें बोलने का हक नहीं है। राज्य की भजनलाल सरकार ने विधानसभा में पूर्णकालिक बजट पेश किया है और बजट घोषणाओं को लेकर पक्ष और विपक्ष में तलवार खिंच गई है। विपक्ष ने बजट को नीरस और उबाऊ बताते हुए कहा कि घोषणाओं से किसी भी वर्ग को नहीं फायदा होने वाला है और इस पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि 5 साल जिन्होंने सरकार में रहते हुए कुछ नहीं किया उन्हें बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। अगली खबर, राजस्थान में चुनाव खत्म होने पर भी इलेक्शन ड्यूटी कर रहे शिक्षा विभाग करेगा कार्रवाई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नई सरकार ने अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन शिक्षा विभाग से चुनाव कार्य के लिए ड्यूटी पर भेजे गए शिक्षकों में से कुछ शिक्षक अभी भी स्कूल में नहीं लौटे हैं। ऐसे में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्तियां समाप्त होने के आदेश जारी कर दिए गए। ऐसे शिक्षकों पर शिक्षा विभाग सख्त एक्शन के मूड में नजर आ रहा। अगली खबर की बात करें तो सरकारी टीचर को लेकर भागा शिक्षक, इसके चक्कर में गाजियाबाद ले जाकर उठाया बड़ा कदम। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल का अध्यापक सरकारी स्कूल की अध्यापिका को लेकर भाग गया। अध्यापिका के पिता ने इस मामले में मामला दर्ज करवाया। अध्यापिका के पिता ने मामला दर्ज करवाया कि उनकी बेटी चिमरवाड़ा के सरकारी स्कूल में कार्य कर रही थी, जो अपने रूम पर थी और वहां से बरौली के स्कूल में कार्य करने वाले अध्यापक उसे लेकर भाग गए। साथ ही कहा कि सरकारी अध्यापक अध्यापिका के पास रखा सोना चांदी सहित अन्य आभूषण को भी लेकर गए। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में विद्यार्थी को मुफ्त टैबलेट और 3 साल तक इंटरनेट देने का ऐलान। राजस्थान सरकार ने दिया कुमारी अपने बजट भाषण में कहा कि गुरु शिष्य परंपरा के संबंध को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को अब कुलगुरु की उपाधि प्रदान किया जाएगा।
साथ ही कहा कि आमजन की इस भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 50 नए प्राथमिक स्कूल खोलने और 100 स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला किया। साथ ही मेस भत्ता को 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्रावास बनाए जाएंगे। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि 22% गिर सकता है टाटा का यह शेयर। जून तिमाही के नतीजों ने एक्सपर्ट्स को किया निराश। टाटा एलेक्सी के शेयर एनएसई पर 1.82% की गिरावट के साथ 6,993 रुपए पर कारोबार कर रहे थे और इस साल अब तक कंपनी के शेयर में करीब 20% की गिरावट आ चुकी है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि टाटा एलेक्सी का रेवेन्यू और मुनाफा उसके अनुमानों से थोड़ा अधिक रहे और कुछ बड़े डील्स और जगुआर लैंड रोवर के मजबूत प्रदर्शन के चलते तिमाही आधार पर कंपनी के रेवेन्यू में 2% की ग्रोथ दर्ज की गई है।